बीच यूएस मार्केट से और ग्लोबली तमाम बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कमोडिटीज इंडिकेट क्या कर रही हैं, ये सब बताने के लिए नेहा हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग नेहा। अच्छा लग रहा होगा आपको तो यूएस मार्केट रोज ट्रैक करती हैं, स्ट्रेंथ के सिग्नल्स हैं, बट ऑफ कोर्स एनीथिंग व्हिच इज गुड फॉर आवर मार्केट्स एंड इकोनॉमी इज गुड फॉर अस। तो हाँ, एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे अमेरिकी बाजार और एक अच्छी सौगात लेकर आए हैं। कल हमने देखा तीनों ही मेजर इंडिसेस जिन्हें हम ट्रैक करते हैं, डाउ, नैस्डैक और एस&पी, इनमें ऑलमोस्ट हमने देखा 2.25 से 2.5% की मजबूती लेकर ये बंद हुए। डाउ 750 पॉइंट, नैस्डैक 460 अंक और एस&पी में भी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली। दरअसल हमने ओवर द वीकेंड ही देखा कि अमेरिका और ईयू के बीच में जिस तरह का ट्रेड तनाव था, उस पर कुछ रिलीफ की खबरें आने से लगा कि अब थोड़ा ट्रेड वॉर का जो तनाव है वो ठंडा होता दिखा। पहले ही यूरोप के मार्केट्स रिएक्ट कर चुके थे, अमेरिकी बाजारों ने कल खुलने के बाद रिएक्ट किया। प्लस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही मजबूत है। लगातार कई महीनों तक गिरने के बाद इस लेटेस्ट डेटा में मजबूती देखने को मिली और 4 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग फिगर देखने को मिला है। तो इकोनॉमी रिवाइवल को लेकर लोगों में एक उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है। टेक शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। एनवीडिया के नंबर्स आज आने वाले हैं और उससे पहले हमने देखा कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। टेस्ला की बात करें 6-6.5% बढ़ी है, क्योंकि फाइनली एलन मस्क साहब ने कहा कि भाई मैं अब अपनी कंपनी में और कारोबार में, कामकाज में फोकस करूंगा। तो ये बात आप कह सकते हैं कि बाजार को, निवेशकों को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अच्छी लगी। इसके अलावा जैसे आपने कहा, ये हफ्ता तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि जीडीपी के सेकेंड एस्टिमेट्स अमेरिका में निकल कर आने वाले हैं। और भी महत्वपूर्ण, यहां पर इसी हफ्ते पीसीई का आंकड़ा निकल कर आएगा, जो फेड के लिए महत्वपूर्ण है। एफओएमसी के जो पिछली मीटिंग है उसके मिनट्स आज जारी होने वाले हैं, इस पर भी बाजार नजर रखेगा। डॉलर इंडेक्स यहां निचले स्तर से कुछ सुधार देखने को मिला, अब 99 के ऊपर है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में कल दूसरे दिन हमने गिरावट देखी, आज तो फिर भी हरे निशान में है, थोड़ा सा 4.5% के नीचे आए हैं, लेकिन आप कह सकते हैं स्थिर मोड बरकरार है। अब अगर कमोडिटी मार्केट के एक्शन की बात करें, सोने चांदी में हमने सुस्ती ही देखी है, क्योंकि जहां ग्लोबल टेंशन्स हटती हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन्स हटती हैं, वहां पर सेफ हेवन डिमांड भी है, उसकी अपील भी कम हो जाती है। कच्चा तेल कल जरूर दूसरे दिन गिरकर बंद हुआ है $64, लेकिन आज सुबह आप देख रहे होंगे दोनों ही इंडिसेस, ब्रेंट और WTI, ये आधे से 0.5% ऊपर है। दरअसल एक छोटा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो वेनेजुएला क्रूड एक्सपोर्ट करता था, तो शेवरॉन अमेरिकी कंपनी जो वहां ऑपरेट करती है, उनको जो नई ऑथराइजेशन मिली है बहुत लिमिटेड है, तो वेनेजुएला का क्रूड अब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे आसार इस नए लाइसेंस में बन रहे हैं। तो थोड़ा सप्लाई टाइटनेस की दिक्कत आज सुबह मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है। लेकिन कच्चे तेल की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आज जो ओपेक प्लस के सदस्यों की बैठक होगी। पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। अहम जो बैठक है वो 31 मई की है, जो 8 बड़े सदस्य यहां पर करेंगे जिन्होंने वॉलंटरी कट्स लिए थे, और माना जा रहा है कि जुलाई में भी उत्पादन बढ़ सकता है 4,11,000 बैरल प्रतिदिन से। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। और मेटल्स में तो कोई खास एक्शन हुआ नहीं है, दायरेबंद ट्रेड ही देखने को मिला। ऑल राइट, शुक्रिया ये तमाम सारे यूएस मार्केट्स और साथ ही कमोडिटीज़ पर भी अपडेट देने के लिए नेहा। बढ़िया।